So, hello and welcome everyone. Welcome to the today's webinar. Myself Shubham Singh from Mumbai head office. Today's webinar, today the topic of today's webinar is a complete tutorial on ACE and ACE Pro. So today we will be covering the file, chart and report section of the software. Alongside, we will discuss important shortcut keys available on the software. So as you can see on the screen, I'm using right now ACE Pro software. Is the screen visible, sir? Hello. So when we open the software, so we get a blank screen. So to open any stocks chart, we will press first Control plus N. So we will get a box like this. So here we have to enter the name of the particular stock of which chart we have to open. So suppose I have to select Mindtree. So I will just simply type here Mindtree and enter. तो हमें यहाँ पे उसका जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा. एंड अभी हमें अगर इसे फुल स्क्रीन करना है तो हम Z प्रेस करते हैं तो जो चार्ट है ना वो फुल स्क्रीन हो जाती है. ओके. अभी हमें टॉप राइट कॉर्नर पे हमें यहाँ पे एक डेटा विंडो मिलता है जिसमें हमें OHLC का डेटा शो हो रहा है. तो बेसिकली ये हमें करंट डेट का जो कैंडल है, जैसे कि ये है, ये प्रीवियस डे का है, उसका हमें ये डेटा OHLC का डेटा हमें टॉप राइट कॉर्नर पे शो कर रहा है. ओके. एंड ये जो डेटा टैब है इसे हम हाइड एंड अनहाइड भी कर सकते हैं. तो अगर हमें इसे हाइड करना है तो हम सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं Ctrl plus B, तो ये हाइड हो जाती है. एंड सिंपली अगर हमें इसे अनहाइड करना है तो हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं Ctrl plus B, तो ये अनहाइड हो जाती है. ओके. अभी हमें बॉटम राइट कॉर्नर पे अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें DLY लिख के आ रहा है, विच मीन्स बेसिकली जो चार्ट अभी बैकग्राउंड में ओपन है हमें यहाँ पे वो डेली चार्ट ओपन है. ओके. So if we wanted to switch the chart period, so we can just by clicking simply week W. So if you want to change the chart into the weekly chart, so we will just simply press W for weekly, and monthly के लिए हम M press करेंगे, quarterly के लिए Q, and yearly के लिए Y press करेंगे. ओके. एंड अगेन हमें अगर डेली चार्ट देखना है तो हम D प्रेस करते हैं, तो ये जो चार्ट है वो डेली चार्ट में कन्वर्ट हो जाती है. ओके. अभी ये जो हमें कैंडल्स दिख रहे हैं ये इसे हम जापानीज कैंडल बोलते हैं. अगर हमें इसे हाइकिंग कैंडल देखना है तो हम H प्रेस करेंगे. इफ अगर हमें जो चार्ट है वो हमें लाइन चार्ट देखनी है तो हम L प्रेस करते हैं. एंड इफ अगर हमें बार चार्ट देखना है तो हम B प्रेस करते हैं, तो हमें ये बार चार्ट शो हो जाएगी. ओके. अभी अगर हमें वापस से जापानीज कैंडल देखना है तो हम J प्रेस करते हैं, तो ये जो कैंडल है वो जापानीज कैंडल दिखेगी. ओके. अभी नीचे हमें यहाँ पे वॉल्यूम बार दिख रहा है. अभी इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं मॉडिफिकेशन के लिए. तो फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, देन हमें यहाँ पे डिस्प्ले में आते हैं. डिस्प्ले में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं. फर्स्ट वी विल गेट ओन कलर, सेकेंड लाइन, थर्ड प्राइस कलर एंड फोर्थ हिस्टोग्राम. सो बेसिकली ये जो ओन कलर है ये जो नॉर्मल जो वॉल्यूम बार रहता है जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि सपोज ये जो ग्रीन बार है ये प्रीवियस जो वॉल्यूम बार है उसके ऊपर ये डिसाइड रहता है कि ये कौन से कलर का बनेगा. सपोज आज का वॉल्यूम अगर 100K का है एंड कल का वॉल्यूम अगर 90K था, तो आज का जो वॉल्यूम बार बनेगा वो ग्रीन में बनेगा. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर का जो ये लेते, जैसे कि ये जो वॉल्यूम बार है इसका जो है जो हाईएस्ट है ये है 10.90 lakhs. ओके. बट इसका जो नेक्स्ट वॉल्यूम बार है इसका जो हाई है ये 88.79 है. तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम जो ओन कलर है ये प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम बार है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके. जो नॉर्मली हमें वॉल्यूम बार देखने को मिलता है. नेक्स्ट मैं आता हूँ, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लाइन का. लाइन बेसिकली क्या है, ये जो वॉल्यूम बार है वो हमें लाइन में शो करती है. ओके. नेक्स्ट मैं आता हूँ डिस्प्ले में.
यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है प्राइस कलर का, मैं मॉडिफाई में क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, अगर पर्टिकुलर डेट का अगर जो कैंडल है वो अगर रेड में है तो ये हमें वॉल्यूम बार भी रेड में शो करता है। एंड इफ अगर जो कैंडल है वो अगर ग्रीन कलर का है तो हमें ये जो वॉल्यूम बार है वो भी हमें ग्रीन कलर में शो करता है। ओके, नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है हिस्टोग्राम का। सो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है, ये पहले के टाइम जो हम यूज किया करते थे वो बेसिकली वही है, जस्ट ये जो है ऑन कलर के जैसा ही है। जस्ट एक ही इसमें डिफरेंस है कि इसका जो थिकनेस है वो कम है, और बाकी जो भी इसके जो कैलकुलेशन के जैसे रहते हैं, जैसे कि ऑन कलर का है वो सिमिलरली ऐसा ही है हिस्टोग्राम। ओके, अभी जैसे कि अभी यहाँ पे आज हम ये तीन जो ऑप्शन है वो कवर करने वाले हैं, एस प्रो, चार्ट एंड रिपोर्ट्स। सो मैं सबसे पहले आता हूँ एस प्रो में। जैसा कि ये एस प्रो सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें प्राय 10 डेज का इंट्राडे डेटा हमें मिलता है। तो मैं अगर मुझे इंट्राडे डेटा अगर देखना है लास्ट 10 डेज का, तो मैं एस प्रो में क्लिक करूंगा, इंट्राडे डेटा मैनेजर में क्लिक करूंगा एंड इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट हो गया एंड मैं इधर पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अभी मुझे अगर इंटरनेट डेटा देखना है तो मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा कंट्रोल एंड आई। मैं जैसे ही कंट्रोल एंड आई प्रेस करता हूँ ना, मुझे यहाँ पे चार्ट पीरियड सिलेक्शन का टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे मुझे टिक बाय टिक का एक इंटरनेट डेटा देखने का मिलता है। देन हमें यहाँ पे 1 मिनट, 3, 5, 10, 15, 30 एंड 60 मिनट्स का हम जो इंटरनेट चार्ट है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें यहाँ पे कोई अपने नीड के हिसाब से कोई रैंडम टाइम पीरियड का अगर हमें इंटरडे देखना है, फॉर एग्जांपल 100 मिनट्स का, तो मैं यहाँ पे 100 लिख के एंटर करूंगा ना, तो ये जो हमें इंटरडे चार्ट जो है ना, ये 100 मिनट का लास्ट 10 डेज का मुझे यहाँ पे शो करता है। ओके, देन साथ ही यहाँ पे अगर आपको हाफ ईयरली अगर चार्ट देखना है ना, तो आप यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप एच प्रेस करते हैं तो ये जो है आपको हाफ ईयरली चार्ट शो करता है। ओके, मैं यहाँ पे इंट्राडे में 3 मिनट्स का चार्ट लेता हूँ। अभी यहाँ पे अगर हमें ये जो चार्ट है इसमें अगर हमें अगर जूम इन एंड जूम आउट करना है तो हम कीबोर्ड पे माइनस एंड प्लस बटन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस प्रेस करता हूँ तो ये जो चार्ट है वो जूम इन होती है, एंड इफ वी प्रेस प्लस द चार्ट विल जूम आउट। ओके, नाउ ओके, अभी मैं इसको, अभी हमें इस पे अगर हमें पीवट लेबल्स अगर ऐड करने, तो हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी, तो ये जो है हमें पीवट लेवल शो हो जाते हैं। अगर हमें इसे श्रिंक करना है तो हम कंट्रोल प्लस अप एंड डाउन एरो की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस अप करता हूँ तो ये श्रिंक होती है। तो इससे बेसिकली होता क्या है ना, पीवट लेवल के साथ हमें यहाँ पे S1, S2, S3 यानी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3 लेवल्स मिलते हैं, और साथ ही ऊपर R1, R2 एंड R3 जो कि हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 की तरह काम करते हैं। नाउ जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये जो पीवट लेवल है ये सिर्फ इसी पीरियड में जो है, इसी जो इंट्राडे का डेटा है इसमें ही अप्लाई हुआ है। बट अगर आपको ये सारे बैक जितने भी 10 दिन है उसमें भी अगर आपको अप्लाई करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, चार्ट सेटिंग्स में आएंगे एंड पाइवट्स में आके शो प्रीवियस डे पाइवट लाइंस पे क्लिक करके सेट करते हैं। देन कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो पास्ट 10 डेज के भी जितने भी हमारे इंट्राडे डेटा है उसमें भी ये जो पीवट लेवल्स है वो ऐड हो जाते हैं। ओके, अभी मैं डेली चार्ट में आता हूँ। अभी इसके साथ साथ अभी मैं यहाँ पे ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी मैं इसमें फिल्टर आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर कीबोर्ड में कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैंडल पैटर्न्स के जो बॉक्स है वो ओपन होता है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि जैसे कि इन्वर्टेड हैमर मुझे देखना है इस चार्ट में अगर कहीं फॉर्म हो रहा है कि नहीं। इसको सिलेक्ट करके मैं ओके प्रेस करता हूँ। देन इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि ये देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है और साथ ही साथ इधर भी है। तो बेसिकली ये फीचर क्या करता है ना, आपको जिस भी तरीके का पैटर्न रहता है ना स्टॉक में, ये आपको फिल्टर आउट करके देता है। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस करना है
फिर यहाँ से हमें जिस भी तरीके का पैटर्न अगर हमें देखना है कि ऐसा फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो उस पर हम क्लिक करके ओके प्रेस करते हैं, तो वो हमें फिल्टर आउट करके बताता है। ओके, अभी मैं आता हूँ एज प्रो में। एज प्रो में सबसे पहला अभी आप लोगों ने देखा कि अगर आपको लास्ट 10 डेज का अगर इंट्राडे डेटा देखना है तो आपको इधर पे आके कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अभी जब भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर जब भी जो हमें डेटा दिखाता है उसके लिए उसे फाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो फाइल्स बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसे वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर लेता है। ओके, तो उसके लिए ना हमें सेटिंग्स में आके अदर सेटिंग्स में जो ये ऑप्शन है ऑटो डाउनलोड इंपोर्ट डेली फाइल्स, इसे हमें हमेशा टिक करके रखना है एंड सेट कर देना है। तो बेसिकली होगा क्या ना, हमें कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड फाइल्स का, तो हमें ये सब मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे ग्रुप्स। तो ग्रुप्स बेसिकली ना काइंड ऑफ एक वॉच लिस्ट होता है जो आपको अपने नीड के हिसाब से बनाने का रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ ग्रुप्स में मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ एस प्रो एंड ओके क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे हमें एक्सचेंज में एन है। ओके, एन बेसिकली क्या होता है, एनएससी का रहता है। ओके, और यहाँ पे अभी कोड के जगह, हाँ, एंड अभी हमें यहाँ पे कोड के जगह यहाँ पे अभी हमें पर्टिकुलर स्टॉक का नाम लिखना रहता है। साथ ही जैसे कि आपको पता रहेगा कि बहुत से स्टॉक्स जो है वो सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है और बहुत से है जो सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है कि सपोज कोई स्टॉक है जो बीएससी में लिस्टेड है तो आप यहाँ पे बी सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं एनएससी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं कोड में लिखता हूँ रेणुका एंड एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें कोड में आके यहाँ पे रेणुका टाइप करना है। देन यहाँ पे एक बार ही हमें अगर स्टॉक का नाम शो हो गया, देन हमें ऐड टू ग्रुप में क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे और 2 स्टॉक ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि एक मैं कर लेता हूँ आईआरसीटीसी, ऐड टू ग्रुप। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जैसे कि सीडीएसएल कर लेता हूँ, ऐड टू ग्रुप। ओके, देन मुझे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये ग्रुप जो है ना बेसिकली हमारा क्रिएट हो गया है। सो अभी हमें अगर इस ग्रुप को देखना है तो हम जी प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, शॉर्टकट जी है। तो मैं जैसे जी प्रेस करता हूँ, देन मैं यहाँ पे यूजर डिफाइंड में आके एक बार क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने ग्रुप बनाया था एज प्रो का, जिसमें हम लोगों ने 3 स्टॉक ऐड किए थे, वो ग्रुप हमें यहाँ पे शो हो गई है। देन मैं यहाँ पे सीडीएसएल में क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सीडीएसएल का जो चार्ट है वो ओपन होके आ जाता है। अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया था जिसका नाम एज प्रो रखा था, उसके अंदर हमारे 3 स्टॉक्स थे। अभी हमें ना इंटरचेंज करके देखना है उस स्टॉक्स को। तो मैं सिंपली कीबोर्ड में हमें अप एंड डाउन एरो मिलता है जिस उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो अगर हम एरो अप एंड डाउन से हम नेविगेट कर सकते हैं जो भी स्टॉक हम लोगों ने उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड किया था। ओके, अभी इसके साथ साथ हमें यहाँ पे और एक फीचर मिलता है कि ये जो चेंज है ना, इंटरचेंज जो हो रहा है एरो अप एंड डाउन की से, वो हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं एट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। सो फॉर इंस्टेंस हमें हर 3 सेकंड के बाद जो ये चार्ट है वो चेंज होते रहना चाहिए, तो उसके लिए हम कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। देन हमें यहाँ पे ऑप्शन शो होता है ऑटो स्क्रिप्ट टाइमर का। यहाँ पे हमें टाइम इन सेकंड्स है, तो मैं यहाँ पे सपोज मैं मुझे अगर हर 3 सेकंड के बाद मुझे ये चार्ट जो चेंज होता रहना चाहिए, तो मैं 3 प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये हर 3 सेकंड के बाद जो है ना ये चार्ट जो है वो चेंज होती रहेगी। ओके, अभी अगर मुझे ये जो ऑटो स्क्रिप्ट टाइमर है अगर मुझे इसे ऑफ करना है तो मैं वापस से कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड ए प्रेस करता हूँ, तो ये जो है ये स्टॉप हो जाता है। ओके, अभी ये जो सीडीएसएल स्टॉक है अभी आपको ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में से आपको डिलीट करना है इसे। तो सिंपली हम कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड डिलीट प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है डू यू रियली वांट टू रिमूव सीडीएसएल फ्रॉम एज ग्रुप, यस या नो। मैं जैसे यस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है हमारे ग्रुप से रिमूव हो गया है। अभी बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो ये शो हो रहा है अभी भी सीडीएसएल, तो हम कीबोर्ड पे जी प्रेस करेंगे, एज प्रो में एक डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रुप है वो हमारा रिफ्रेश हो जाता है।
देन मैं IRCTC पे क्लिक करता हूँ, देन मैं अगेन एरो अप एंड डाउन बटन से जैसे नेविगेट करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं CDSL उस ग्रुप से, पर्टिकुलर ग्रुप से रिमूव हो गया है। ओके, अभी आपको एक कोई और स्टॉक है जिसे आपको ऐड करना है ग्रुप में, तो आप सबसे पहले उस स्टॉक को, उसके स्टॉक का जो चार्ट है आपको उसे ओपन करना है। तो उसके लिए हम अगेन प्रेस करेंगे Ctrl+N। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ IEX, ओके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको IEX का जो चार्ट है वो ओपन हो गया है। अभी इसे अगर आपको ग्रुप में ऐड करना है ना, तो मैं Alt+G प्रेस करता हूँ, देन हमें यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें भी हमें सेव करना है, तो मैं यहाँ पे एस प्रो सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो है उस ग्रुप में ऐड हो गया। अभी वापस से हमें जी प्रेस करना है उस ग्रुप को देखने के लिए, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी वो अपडेट नहीं हुआ है, तो हम वापस से एस प्रो में डबल क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाता है। तो अभी ये जो है हमारे एस प्रो के ग्रुप में ऐड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट मैं आता हूँ एस प्रो वाले ऑप्शन में, ग्रुप्स में आता हूँ। अभी जैसा अभी हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया था ग्रुप का, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ग्रुप को रीनेम कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे एस प्रो का जो नाम है उसे रीनेम करना है, मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ना उसका नाम चेंज होके, मैं अभी यूजर डिफाइंड में आके इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो एस जो प्रो था, एस प्रो जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, वो भी रीनेम होके एस हो चुका है। करेक्ट। नेक्स्ट हमें ग्रुप्स में ऑप्शन मिलता है रिमूव ग्रुप। बेसिकली अगर हमें किसी ग्रुप को रिमूव करना है, जैसे कि मुझे अगर ये जो है एज जो भी हम लोगों ने बनाया था उसे अगर रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ, तो वो ग्रुप जो रिमूव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट मैं आता हूँ एस प्रो में, ग्रुप्स में। ग्रुप्स में अभी अभी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है अपडेट मेंबर्स नेम इन ग्रुप। ओके, सो ये बेसिकली क्या है ना, जैसे कि रेगुलरली क्या होता है ना, बहुत से कोई कुछ स्टॉक्स है जो अनलिस्ट कर दिए जाते हैं एक्सचेंज में से। ओके, और वो आपके ग्रुप में एडेड रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद हमें बस यहाँ पे आके एस प्रो में आएंगे, यहाँ पे जो अपडेट मेंबर्स नेम इन ग्रुप है उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मैं आता हूँ ग्रुप्स में, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है मेक RBS बेस्ड ग्रुप का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या करता है ना, किसी भी तरीके का अगर एक कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, जैसे कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड या राइट, और हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें सिर्फ वही स्टॉक्स रहे जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बिटवीन बोनस डिक्लेयर किया गया था, तो वो भी हम इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो सपोज मैं एक डेट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इधर पे आया, मैंने ले लिया 1 Jan 2021 एंड आज का करंट डेट मैं ले लेता हूँ, और मुझे ये जानना है कि इस टाइम पीरियड के बिटवीन जितने भी स्टॉक्स में बोनस डिक्लेयर हुए हैं वो, और जो कि NSE में लिस्टेड है, उनका मुझे एक ग्रुप बने। तो मैं लिखूंगा बोनस बोनस ग्रुप, देन मैं मेक ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रुप क्रिएटेड विद 67 स्क्रिप्ट्स, इट मींस कि इस टाइम पीरियड के बिटवीन टोटल 67 स्क्रिप्ट्स ने अभी तक बोनस डिक्लेयर किया है। अभी मुझे अगर उस ग्रुप को देखना है तो मैं वापस से जी प्रेस करूंगा एक बारी, जिसमें इधर यूजर डिफाइन में डबल टैप करूंगा, सो मुझे यहाँ पे अभी ये रहा बोनस ग्रुप जो भी आया था। तो आप देख सकते हैं जितने भी 63 स्टॉक है जिसमें अभी तक बोनस डिक्लेयर हुआ था वो यहाँ पे हमें फिल्टर आउट होके आ गए। सो फॉर इंस्टेंस मैं AU बैंक लेता हूँ, तो ये देखिए 9 जून को बोनस इशू हुआ था इसमें, देन अभी अल्फा पोलो, ये रहा इधर पे एक बोनस इशू हुआ था। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है एस प्रो में हेल्प का, मैं हेल्प में आता हूँ, हॉटकीज। तो बेसिकली ये क्या है ना, जितने भी हमारे सिस्टम में शॉर्टकट कीज है ना, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं आपके रेफरेंस के लिए, तो यहाँ से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम आते हैं चार्ट ऑप्शन में। चार्ट में हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है Ctrl+N, जो कि बेसिकली एक शॉर्टकट है जो अभी मैंने आपको बताया था। जैसे कि मैं क्लियर करता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने अभी Ctrl+N प्रेस किया था तो हमें ये जो बॉक्स हुआ था ओपन,
स्टॉक सिलेक्शन के लिए, या तो हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या तो हम चार्ट में आके ये जो हमारा मैनुअल है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके, देन मैं आता हूँ चार्ट में, हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है न्यू फ्रॉम ग्रुप। तो न्यू फ्रॉम ग्रुप बेसिकली क्या है ना, हम लोगों ने जो ग्रुप बनाए थे उसमें जो भी स्टॉक्स है, अगर हमें उसे ओपन करना है तो मुझे अगर उसी पर्टिकुलर ग्रुप में से अगर कोई भी चार्ट ओपन करना है ना, या तो मैं सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा शॉर्टकट की जी, तो मुझे ये ग्रुप सिलेक्शन का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, या फिर मैं चार्ट पे क्लिक करके न्यू फ्रॉम ग्रुप में क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलता है बोनस ग्रुप का, जो भी हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे, और ये प्री डिफाइंड ग्रुप जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे थे अपने सिस्टम में। ओके, देन मैं यहाँ पे बोनस ग्रुप में क्लिक करता हूँ। सपोज मुझे एस्ट्रल का ओपन करना है, तो मैं एस्ट्रल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐसा हो जाता है। देन चार्ट में आता हूँ। अभी सपोज ये एस्ट्रल का चार्ट ओपन है, इस पे ना हम स्टडीज भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टडीज ऐड करने के लिए हम पहले कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं एस, तो यहाँ पे हमें स्टडी सिलेक्शन का जो बॉक्स है वो ओपन होता है। हम टोटल 150 प्लस स्टडीज यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है जिसका यूज कर सकते हैं हम। तो मैं एक सिंपल यहाँ पे एक ले लेता हूँ एवरेज। मैं सब कुछ जो भी बाय डिफॉल्ट दिया गया है वैसा ही रखता हूँ। इन ऑल टाइम फ्रेम्स करता हूँ। इन ऑल टाइम फ्रेम्स हमें इसलिए करना है ना, बिकॉज अगर अभी हम डेली वाले चार्ट में अगर हम स्टडी अप्लाई कर रहे हैं, देन इफ इन केस अगर हमें जो चार्ट पीरियड है वो अगर हमें चेंज करना है, तो क्या होगा ना, वो जो स्टडी है वो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। बट अगर इस पे अगर हम अनटिक रखते हैं ना, तो सिर्फ डेली पे ही ये जो स्टडी है वो अप्लाइड रहेगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे ऐड में क्लिक करता हूँ, तो ये जो स्टडी है ये आप देख सकते हैं ये चार्ट में अप्लाई हो चुकी है। अभी ये जो अभी हम लोगों ने स्टडी अप्लाई की है, मैं चाहता हूँ ये जो चार्ट है ये हमें एग्जैक्टली एज इट इज सेव रहे, तो इन फ्यूचर जब भी मुझे एक्सेस करना रहा ना, तो मुझे वापस से ये स्टडी जो है मुझे अप्लाई ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं माउस में राइट क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे सेव चार्ट का ऑप्शन दिखता है, मैं सेव चार्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस्ट्रल एवीजी एंड सेव में क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये चार्ट है ये हमारा सेव हो चुका है। अभी मैं चार्ट पे आके क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, अभी अभी हम लोगों ने जो चार्ट सेव किया था ना, मुझे उसे लोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चार्ट में आऊंगा, लोड चार्ट में आऊंगा। ओके, मुझे यहाँ पे एस्ट्रल एबीजी जो अभी हम लोगों ने सेव किया था, मैं इसे सिलेक्ट करके इसे जैसे ही ओपन पे क्लिक करता हूँ ना, तो वो एज इट इज चार्ट हमें यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओके, अभी मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अभी हमें इधर पे टाइल चार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली टाइल चार्ट क्या है ना, हम लोग एट अ टाइम 36 डिफरेंट चार्ट्स हम टाइल करके देख सकते हैं। तो बेसिकली टाइल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ले लेता हूँ, बैंक निफ्टी। ओके, मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। इसके साथ साथ मैंने HDFC का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया। इसके साथ मैं ओपन कर लेता हूँ बंधन बैंक। ओके, एंड इसके साथ मैं एक और ओपन कर लेता हूँ SBI। ओके, अभी इन चार चार्ट को मुझे टाइल करके देखना है, तो ये चार चार्ट पहले हम ऐसा लोड कर लेंगे, देन उसके बाद हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड टी। तो ये बेसिकली होता क्या है ना, हम एट अ टाइम ये चार डिफरेंट चार्ट्स हम देख सकते हैं। ओके, हम ऐसा 36 चार्ट एट अ टाइम देख सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार्ट टाइल हो चुके हैं। ये जो हमें पहला जो दिख रहा है यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का है एंड ये डेली पे। ओके, अभी आपको ये जो SBIN है एंड बंधन बैंक है एंड HDFC बैंक है, अभी मैं हर एक का जो है वो जो टाइम पीरियड है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी SBIN पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं SBIN की जो टाइल है उसके बाजू में एक ग्रे कलर का एक बॉर्डर बन गया। करेक्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि SBIN अभी सिलेक्ट है। ओके, अभी इसका मुझे अगर टाइम पीरियड चेंज करना है ना, तो अभी इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। अगर आपकी नीड है आपको 10 मिनट का देखना है इस पे, तो आप 10 पे क्लिक करोगे तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये 10 मिनट पे आ जाएगा। देन ये जो HDFC बैंक है, आपका ऐसा नीड है कि ये जो HDFC बैंक है ये मुझे 3 मिनट पे दिखे, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 3 करूंगा, तो ये 3 मिनट का चार्ट शो करेगा। नेक्स्ट बंधन बैंक।
इसको अगर आपको 15 मिनट्स पे देखना है तो इस पे क्लिक करके आपको 15 पे क्लिक करना है, तो ये आपको 15 मिनट्स का चार्ट शो करता है। करेक्ट। नाउ अभी ऐसा है कि ये जो आपको बैंक निफ्टी है, ये जो बैंक निफ्टी है, आपको ये चारों टाइल्स में ना आपको सिर्फ बैंक निफ्टी ही देखना है। ओके, विद द अप्लाइड चार्ट पीरियड सिलेक्शन, जो भी हम लोगों ने चार पीरियड, जो भी चार्ट का जो पीरियड हम लोगों ने अप्लाई किया था 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, उसी टाइम पीरियड में हमें जो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वो देखना है। तो हम करेंगे क्या ना, जो बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ग्रे कलर का बॉर्डर आ गया है, देन उस पर हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट सिंक। मैं जैसे स्क्रिप्ट सिंक क्लिक करता हूँ ना, तो ये बाकी के जितने भी है ना उसमें बैंक निफ्टी का ही चार्ट आपको शो होता है। करेक्ट। ओके, अभी मैं सेटिंग्स में आता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी का डिफरेंट टाइम फ्रेम का भी हम चार्ट देख रहे हैं, बट वापिस से ना मैं यहाँ पे अगर ले लूँ SBIN, तो आप देखिए ये सारे के सारे SBIN में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्ट सिंक पे क्लिक करके रखा था। ओके, बट अगर आपको चाहिए कि वापस से आपको चारों में अलग अलग रखना है, तो आप इसको पहले अनटिक कर दे, देन आप हर एक पे क्लिक करके वहां पे जो भी आपको रखना है वहां पे आप जाके क्लिक कर दे। ओके, एंड हाँ, इधर पे भी आप चेंज कर ले, इधर पे मैं ले लेता हूँ बंद। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है पीरियड सिंक का। पीरियड सिंक बेसिकली क्या है ना, जैसे कि अभी SBI में 10 मिनट का है, बंधन बैंक में 15 मिनट का है, HDFC में कुछ आपका 3 मिनट का है। ओके, बट आपको ऐसा है ना कि आपको सारे में 3 मिनट का ही चार्ट दिखना है, तो आप हर एक पे जाके कंट्रोल आई प्रेस करके आप चार्ट, जो चार्ट पीरियड है वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट बेसिकली आपको जिस भी टाइम पीरियड को सारे टाइल्स में अप्लाई करना है ना, उसको आप सिलेक्ट करते हो। ओके, देन आप सेटिंग्स में आते हो। सेटिंग्स में आके आपको जस्ट यहाँ पे पीरियड सिंक पे क्लिक करने का रहता है, तो जितने भी टाइल्स है ना उसमें आपका जो 3 मिनट का चार्ट है वो अप्लाई हो जाता है। ओके, अभी ये जो हम लोगों ने स्क्रीन बनाया है, आपको ये जो है सेव करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करो तो आपको घड़ी घड़ी ऐसा टाइल करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम ये ऐसा सेट करने के बाद हम चार्ट में आते हैं। चार्ट में आके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव स्क्रीन पे। ओके, अभी सेव स्क्रीन करने के बाद ना हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं सेव करने के। या तो हम जब भी हम ओपन करना चाहते हैं, तो जब भी हम ओपन करना चाहते हैं तो क्या रहता है ना कि हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट तरीके से या तो मैनुअली। तो शॉर्टकट क्या रहता है ना, जैसे कि आपको एक जस्ट कंट्रोल एंड एक नंबर प्रेस करना रहता है, तो ये स्क्रीन एज इट इज आपको ओपन हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, SCR। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पहले से जो शॉर्टकटली जो सेव्ड है, जैसे कि 1 2 3 जो स्लॉट है वो फुल है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, स्पेस डाल दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक निफ्टी, एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके, अभी बेसिकली होगा क्या है ना, जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपको ये जो स्क्रीन है वो एज इट इज ओपन चाहिए, तो आपको सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल एंड 4, तो ये जो है ना स्क्रीन वो एज इट इज आपको ओपन हो जाता है। करेक्ट। अभी इसे हम जो है मैनुअली भी हम इसे लोड कर सकते हैं, तो हमें सिंपली यहाँ पे सेव स्क्रीन जब भी हम करते हैं, तो यहाँ पे हमें SCR डालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे नॉर्मल कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे कि मैंने एस प्रो डाल दिया, एस प्रो स्क्रीन, मैंने सेव किया, तो ये सेव हो गया। करेक्ट, अभी मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ, एंड जो मैं यहाँ पे हमें और एक ऑप्शन मिलता है लोड स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्टकट तरीके से सेव कर सकते हैं, और शॉर्टकट लिया हम एट अ टाइम 10 स्क्रीन सेव कर सकते हैं। ओके, देन अभी मैं चार्ट में आता हूँ, लोड स्क्रीन में आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैंने सेव किया था एस प्रो, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये जो एज इट इज ओपन हो जाता है। ओके, अभी ओके, मैं यहाँ पे अभी क्लियर स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये जो है हमारा एस प्रो एंड चार्ट जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चार्ट पॉइंट, जाके कागीर इनको,
तो ये बेसिकली क्या है ना, ये काइंड ऑफ कैंडल्स है जो कि मोस्टली प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं, बिकॉज ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। ये कागी है, ये रेनको है एंड ये डरवस है। बेसिकली ये क्या है, अगर आपको नीड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं चार्ट में, ये ऑप्शन भी हमें मिलता है। ओके, लास्ट अभी हम आते हैं रिपोर्ट्स में। ओके, रिपोर्ट्स में हमें बेसिकली सबसे पहला हमें मिलता है यहाँ पे कोड लिस्टिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में एक चार्ट ओपन करना है जिसका हमें कोड लिस्टिंग देखना है। तो हम कंट्रोल एन प्रेस करके हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ रिलायंस। ओके, मैंने रिलायंस ले लिया, मैंने जेड प्रेस किया तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। देन अभी मैं रिपोर्ट में आता हूँ, सबसे पहला मुझे ऑप्शन मिलता है कोड लिस्टिंग। तो मैं जैसे ही कोड लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो कोड लिस्टिंग बेसिकली क्या है ना, फ्रॉम द टाइम ऑफ लिस्टिंग, ये जो है ना हमें उसका OHLC with quantity traded on that particular date with the value of total trades and the number of trades. ओके, ये जो है हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक का उस पर्टिकुलर डेट में लिस्टिंग के टाइम से हमें यहाँ पे शो होता है। मैं और एक स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया IEX। ओके, मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ जो कि कोड लिस्टिंग का शॉर्टकट की है F10। मैं नीचे आता हूँ, तब देख सकते हैं यहाँ पे जो है जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके आज तक का जो भी हमें जो डेटा है OHLC का विद क्वांटिटी एंड वैल्यू एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट में आता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट समरी। सो स्क्रिप्ट समरी बेसिकली क्या है ना, ये जो है काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं शॉर्ट समरी है एक पर्टिकुलर स्टॉक का, जिसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो विथ ओपन हाई लो एंड करंट जो डेटा है टोटल डेटा वो हमें यहाँ पे शो होता है विथ टिक्स एंड टिक्स एवरेज। ओके, नेक्स्ट में आता हूँ रिपोर्ट्स में। अभी यहाँ पे मिलता है हमें भाव कॉपी। भाव कॉपी में आता हूँ, NSE कैश में आता हूँ, जितने भी स्क्रिप्ट जो यस जो कल जो ट्रेड हुए थे मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो बेसिकली भाव कॉपी क्या है ना, ये जो एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसका एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड डेट पे जो भी उसका ओपन हाई लो क्लोज था विद क्वांटिटी एंड वैल्यू ट्रेड्स वो सारे हमें यहाँ पे शो करता है। जस्ट ये कोट लिस्टिंग के जैसा ही है, बट इसमें फर्क क्या है, कोट लिस्टिंग में आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक का स्टार्ट जब से वो लिस्ट हुआ था तब से लेके आज तक का आपको ये डेटा मिलता है। बट भाव कॉपी में क्या रहता है, बेसिकली ये पर्टिकुलर डेट पे जितने भी स्टॉक्स थे जो लिस्टेड है वो जो भी एक्टिव है उनका जो डेटा रहता है ना वो हमें बस वही फिल्टर आउट करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ रिपोर्ट्स में, तो मुझे ना यहाँ पे भाव कॉपी में और भी मुझे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि NSE में आता हूँ तो ऑल स्क्रिप्ट्स NSE में जितने भी लिस्टेड है, या फिर 21 को जितने ट्रेड हुए थे जो कि एक्टिवली ट्रेड हुए थे, ना कि जो एक गवर्नमेंट बैठे थे जिसमें कुछ ट्रेड ही नहीं हो रहा था, वो सब नहीं आएंगे हमें, सिर्फ जो प्रीवियस डे में ट्रेड हुए थे वो सारे आएंगे। देन जितने भी ऑल टाइम हाई लो है और जो भी 52 वीक हाई लो स्क्रिप्ट है वो मुझे फिल्टर आउट होकर मुझे यहाँ भाव कॉपी में दिखता है। ओके, नेक्स्ट में आता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजर। सो पोर्टफोलियो मैनेजर बेसिकली क्या है ना, एक काइंड ऑफ आप इसे एक पेपर ट्रेडिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शंस में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऐड ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, मैं ऐड ट्रेड करता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट करता हूँ एन, कोड में मैं यहाँ पे जैसे कि आपने सपोज TCS के कुछ शेयर्स बाय किए थे तो मैं TCS लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ। एक पर्टिकुलर डेट जैसे कि आपने 1 जून को ये शेयर्स बाय किए थे एंड नंबर ऑफ शेयर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज आपने 100 बाय किए थे एंड फॉर एग्जाम्पल एट अ रेट ऑफ मैं ले लेता हूँ 2800। ओके, देन मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना आपको एक वैल्यू बताता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका भी जो आपने बाय किया था उसका आपका करंट वैल्यू क्या है। ओके, देन यहाँ पे आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे बाय किया था रिलायंस एंड पर्टिकुलर डेट पे आपने 100 बाय किया था जो कि कुछ 2200 पे किया था। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ रिलायंस भी ऐड हो गया जिसका आपको आज के डेट के हिसाब से आपको जो है वो वैल्यू बता रहा है। ओके,
देन आपको अगर इस पोर्टफोलियो को सेव करके रखना है तो आप यहाँ पे आते, सेव पोर्टफोलियो पे क्लिक करते, देन यहाँ पे आप लिख देते ट्रेड्स ऑन 22 जून, मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके, देन आप यहाँ पे आके न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। अभी जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था उसको अगर आपको लोड करना है तो ऑप्शंस में आएंगे, लोड पोर्टफोलियो में आएंगे, देन इधर पे क्लिक करके इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये एज इट इज जो है हमें ओपन हो जाती है। ओके, अभी बेसिकली आपको अगर ये जो रिलायंस है पर्टिकुलर जो एंट्री जो हम लोगों ने किया था, इसे अगर आपको रिमूव करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा, ऑप्शंस में आके रिमूव सिलेक्टेड ट्रेड में मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो जाती है। ओके, नाउ अभी रिपोर्ट्स में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट डिजाइनर का। तो रिपोर्ट डिजाइनर बेसिकली क्या है ना, ये हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप का या फिर एक पर्टिकुलर जो प्री डिफाइंड ग्रुप है जो आपने बनाया है उस पर आपको एक पर्टिकुलर कुछ स्टडीज है, 4-5 स्टडीज जिसका वैल्यू आपको एक रिपोर्ट में चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ स्टडीज ऐड करता हूँ, मैं पहले एवरेज ऐड करता हूँ जो कि सिंपल 200 का है। ओके, मैं देन ऐड करता हूँ इसे, और मैं ऐड कर लेता हूँ एक मैकडी का, ऐड किया। ओके, और मैं ऐड कर लेता हूँ क्लोजिंग का, तो मैं पी पे क्लिक करके प्राइस OHLC में आता हूँ, यहाँ पे क्लोज करके ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो आपको अभी ये जो 3 स्टडी है इसका एक जो वैल्यू आता है उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपको एक रिपोर्ट जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले आपको जितने भी स्टडीज है वो आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे आके सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे को अगर निफ्टी 50 के जो भी है, मैं ग्रुप में आता हूँ, ग्रुप में आके मुझे यहाँ पे एक्सचेंज डिफाइंड NSE में क्लिक करूंगा, देन यहाँ निफ्टी 50 में क्लिक करूंगा एंड देन रन पे क्लिक करूंगा। तो इससे होता क्या है ना बेसिकली कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है उनके स्टॉक्स, साथ ही उनका जो 200 सिंपल मूविंग जो सिंपल एवरेज है उनका वैल्यू, मैकडी का वैल्यू, और साथ ही जो लास्ट यानी कि जो 21 का जो डेटा है उसके हिसाब से जो है ये आपका क्लोजिंग वैल्यू दिखा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एवरेज है वो 746.11 का है, जबकि उसका जो क्लोजिंग है वो 667.9 का है। करेक्ट, इसका मतलब यही रहता है कि ये जो फिलहाल जो है एवरेज से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। करेक्ट, तो इसी हिसाब से आप और भी अपने जो स्टडीज है वो हम ऐड कर सकते हैं, साथ ही इसे जो हम एक्सेलएस में इसे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, देन एक्सेलएस में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे उसे नाम दे सकते हैं एंड इसे हम सेव कर देंगे। तो होता क्या है ना, ये हम इसे एक्सेल में भी सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आता हूँ, लोड में। अभी यहाँ पे देखिए, अभी ना यहाँ पे सिस्टम में ना एक यहाँ पे ना अभी हमें सिस्टम पे ना एक प्री डिफाइंड जो रिपोर्ट है वो हमें मिलता है। तो बेसिकली वो क्या है, सपोर्ट के लिए, तो मैं लोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, मैं लोड पे क्लिक करके ना मुझे यहाँ पे पहला दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर टुडे, दिस वीक, दिस क्वार्टर, दिस मंथ। ओके, तो मैं यहाँ पे ना ले लेता हूँ दिस वीक पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं रन करता हूँ। मैं पहले ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ निफ्टी 50 का एंड रन करता हूँ। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है हमें कि ये जो अदानी पोर्ट्स है इसका जो वीकली प्राइस क्लोज है इस डेट का वो ये है, एंड देन ये जो अपना जो ये सामने है ये पीवट 1, ये जो सपोर्ट है। ओके, देन ये जो है हमारा रेजिस्टेंस है। करेक्ट, देन अभी मैं एग्जिट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमें अभी रिपोर्ट्स में आता हूँ तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शो प्रीवियस रिपोर्ट का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली जो अभी हमारा जो जो सबसे लास्ट हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया था ना, ये हमें बेसिकली वही शो करता है, शो प्रीवियस रिपोर्ट पे। देन हमें ऑप्शन मिलता है पिवट कैलकुलेटर।
मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो करंट डेट है उसके हिसाब से ये आपको 4 सपोर्ट एंड 4 रेजिस्टेंस के जो लेवल है ये आपको कैलकुलेट करके बताता है। ओके, नेक्स्ट मैं आता हूँ रिपोर्ट्स में। मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। तो डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट बेसिकली क्या है ना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी स्टॉक्स है उसका जो डिलीवरी परसेंटेज है, यानी कि उस स्टॉक्स में जो लोग है वो स्टॉक्स को कितने परसेंट, मतलब जो डिलीवरी जो उठा रहे हैं लोग मार्केट में वो कितने परसेंट उठा रहे हैं वो हम इसे इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डिलीवरी क्वांटिटी, यानी कि जिसका जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो मिनिमम 10,000 से ज्यादा हो। यहाँ पे मुझे एक्सचेंज सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे मुझे ग्रुप का नाम सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ग्रुप ले लेता हूँ निफ्टी 50 का। ओके, डिलीवरी परसेंट बिटवीन, यानी कि आपको कितने परसेंट के रेंज में आपको जो है यहाँ पे डेटा फिल्टर आउट हो गया है उसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि जिस भी स्टॉक्स में 10% या 100 से लेके 10 से 100 के बीच में जितने भी परसेंट के जो डिलीवरी हो रही है, जो डिलीवरी उठा रहे हैं लोग, उतना मुझे फिल्टर आउट होके आए। देन यहाँ पे मुझे मिलता है रेडियो ग्रुप डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पे अगर आपको जो डिलीवरी जो रिपोर्ट आएगा वो आपको परसेंट में देखना है या आपको अमाउंट में देखना है, जो कि वॉल्यूम जो लैक्स में रहेगा वो दिखना है आपको, यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है एक पर्टिकुलर डेट जैसे कि 8 से लेके 21 के बीच कितने परसेंट में उस दिन जो ये स्टॉक्स है वो कैरी कैरी किए गए थे वो आपको यहाँ से देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं हम यहाँ से। ओके, सो आज का जो सेशन है वो, हेलो, सो आज का जो सेशन था वो पार्ट 1 जो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। जो क्वेरी पार्ट है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।